नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक बार फिर से मैंने मॉर्निंग में आई थिंक सेकंड वीडियो बनाई थी रेलवे स्टॉक्स पे और उसमें एक छोटा पार्ट इरेडा का ऐड किया था। तो जो कमेंट्स हैं और जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही हैवी था, तो मैंने आप सभी के साथ एक और बार इसी पे सेम डे दूसरी वीडियो बना रहा हूं इरेडा पे एंड रेलवे स्टॉक्स पे। देखिए, दो तरीके के व्यू बन रहे हैं इस समय मार्केट्स में इन स्टॉक्स को लेकर। एक वो जो बीते 6 महीने 1 साल 1.5 साल में आए हैं और एक वो जो लंबे समय से मार्केट में है और उन्हें पता है जब करेक्शन होती है तो भारी हो जाती है। अभी अलग अलग व्यू है। कोई कह रहा है कि गिरावट तो एक लेने का मौका है, दिस इज अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। और एक बंदा कह रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अब एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत है इसको समझना बहुत जरूरी है। समझना जरूरी है डेटा की मदद से। तो मैं आप सभी के साथ डेटा की मदद से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। इरेडा, देन हम रेलवे की बात करें तो RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, आपका राइट्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत तूफानी तेजी आप लोगों ने देखी है। तो शुरू करना चाहूंगा इरेडा के साथ। एक चीज मुझे आप बताइए, इरेडा के शेयर में आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या रीजन है आपका लगाने का? अगर यही सवाल कोई मेरे से पूछे तो मैं उससे कहूंगा कि मैं पैसा तो लगा दूं क्योंकि शेयर अभी ऊपर 200 रुपए का भाव दिखा गया है, 170 रुपए पे खड़ा है, तो मैं पैसा लगाने को तैयार भी हूं। लेकिन क्या मेरा एग्जिट प्लान है? कोई एग्जिट प्लान नहीं है। मैं ये सोच के लगा दूं कि मैं आज लगा रहा हूं, 2 साल बाद के लिए लगा रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा हूं, तो भी जब मैं पैसा लगाऊंगा और अगले ही दिन मेरे को 5% का लॉस दिखे और उसके अगले दिन फिर 5% का दिखे तो मेरा पेशेंस लूज हो जाएगा और मैं परेशान होने लगूंगा। एंड उस परेशानी में मैं कोई एक्शन भी नहीं ले सकता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि यह स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा है। जब भी कोई स्टॉक सर्किट टू सर्किट ट्रेड करता है, चाहे वो अपर हो या लोअर हो, सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। हमेशा याद रखना, ये जरूरी नहीं है लोअर सर्किट में, ये चाहे अपर हो या लोअर हो, हमेशा सबसे हाईएस्ट लेवल की ट्रैपिंग सर्किट में होती है। अभी लोअर सर्किट लग रहा है, यहां पे वो सारे ट्रैप हुए पड़े हैं जिन्होंने 200, 205, 210, 212, 190, 195 या फिर जो ये सर्किट लग रहे हैं इस सर्किट पे खरीदारी करी है, नहीं बेच पा रहे हैं चाहते हुए भी। हर दिन लोअर सर्किट लग जाता है, आपके लिए मौका ही नहीं मिलता। वो सब बिड लगा के छोड़ देते हैं बेचने के लिए, लेकिन बिक नहीं पा रहा। जिस दिन शेयर सर्किट खुलेगा अपर सर्किट मार देगा, तो सारे लोग एग्जिट कर गए और फिर अब बायर बन गए। अब वो कहे यार हमारे बेचते ही बढ़ गया, मैं खरीदना चाहता हूं, तो खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि अब अपर सर्किट आ गया है। तो आप लोग सर्किट वाले स्टॉक्स को कर रहे हो अवॉइड। तो मैं यहां पे ये कहूंगा ये स्टॉक इस समय अवॉइड करना है। सिंपल, ना लेना है ना बेचना है। मेरे पास अगर है भी ना तो मैं लॉस बुक करने के लिए बिड लगा के नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी बिड एग्जीक्यूट हुई तो शेयर सर्किट खोल रहा है, और सर्किट खोल रहा है तो डेफिनेटली ऊपर ही आएगा, नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं गिर सकता है 5% से। हर दिन 5% से ज्यादा नहीं गिर सकता है। तो मैं बिड नहीं लगा के छोड़ूंगा, मैं ओपन मार्केट में सर्किट खुल जाएगा, फ्लोट करने लगेगा तब बेच दूंगा। ठीक है जी, मैं सर्किट नहीं लगाऊंगा और मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को भैया सर्किट खुलने का मौका, मेरे को बेचने का ही मौका नहीं मिलेगा इसलिए। अब लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये अभी बात की बात ही करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं। तो 2-3 क्वार्टर और देख लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 500 पे ट्रेड करता था 170 है, 30 रुपए का इशू प्राइस था उसके सामने 170 है, ये भी देख लो आप। ठीक है जी, कंपनी ने जब कंपनी IPO लाती है ना तो कंपनी सबसे ज्यादा ये चाहती है कि मेरे पास पैसा अच्छा खासा आ जाए, तब IPO लेके आती है, तब वो आपके साथ प्रॉफिट शेयर करने को तैयार है। कभी कोई नहीं चाहता किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करना। और IPO पे उन्होंने 30 रुपए का प्राइस रखा है, अभी 170 है, तो सोचो कि किस वैल्यूएशन पे होगा। हालांकि अगर आप PE वगैरह कंपेयर करोगे तो आपको होगा यार सस्ता ही तो है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह भी कुछ सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने 30 रुपए पे आपके साथ प्रॉफिट शेयर करा है। उन्हें खुद पता होता 30 वाला 170 होने वाला है अगले 2 महीने में, क्या वो प्रॉफिट शेयर करते आपके साथ? नहीं करते। ठीक है जी, तो अभी ये अवॉइड करें। दूसरा स्टॉक IRFC। देखिए, रेलवे में तो मेरा व्यू सिंपल है, कोई भी रेलवे उठा लो, जितने शेयर्स भागे हैं उतनी ग्रोथ नहीं है, ये मेरा क्लियर व्यू है। चाहे आप प्रॉफिट देख लो साल दर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कंपनी की परफॉर्मेंस देख लो। दूसरा पैरामीटर होता है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक नो डाउट बहुत अच्छी है, जिसके दम पर आपके शेयर्स बढ़ गए, लेकिन हर चीज की एक कीमत है। इस कीमत पे मैं तैयार नहीं हूं लेने के लिए।
मैं बेचने के लिए भी तैयार नहीं हूं, मेरे पास है, मैं बैठा रहूंगा, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं। IRFC में टेक्निकली 100 रुपए के करीब का बड़ा सपोर्ट है, जहां पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया था दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 9 तक, एक महीने के करीब का कंसोलिडेशन है यहां पे। तो वो एक लेवल है जिसमें आप आराम से कंसोलिडेट करने दीजिए, जहां पे कराता शेयर तो हो सकता है वहां तक आ जाए, सपोर्ट ले ले फिर, और स्टॉक फिर रीजनेबल भी हो जाएगा। सेकंड है आपका RVNL। देखिए अच्छी बात पता है क्या है कि ये सारे शेयर साथ के साथ महंगे हुए और साथ के साथ सस्ते भी हो रहे हैं। यानी 30 रुपए के करीब ट्रेड करते थे, सब 200 250 हो गए, अभी वापस से टूट रहे हैं तो सब संगी टूट रहे हैं। RVNL 230 रुपए पे आ गया आपके लिए 350 वाला। हालांकि तेजी में वॉल्यूम ज्यादा थे, मंदी में कम है, ये एक अच्छी चीज है, यानी कि अभी भी इनमें मोटा पैसा बाइंग साइड पे ही है। तो जब ये स्टॉक सेटल हो जाए ना, जब रिवर्सल के संकेत देंगे तो लेना शुरू करना, जब तक नहीं दे रहे तब तक बैठो। आप पूरे मार्केट में नोटिस कर पा रहे होगे कि गिरावट कहां आ रही है। गिरावट वहां है जो बहुत तेज भागे हैं या फिर जो सरकारी कंपनियां हैं। गिरावट वहां नहीं है जहां बड़ी तेजी आई ही नहीं, जो भागे ही नहीं वो गिर भी नहीं रहे हैं। तो ये आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच के लिए कह रहे हैं, और आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। जल्दबाजी में पैसा लगाना मत, बेशक 10 रुपए महंगा ले लेना, लेकिन रिवर्सल पे लेना। आप वो 10 रुपए मत कमाना, आप वो मोटा पैसा बनाने की सोचना। 120 का आज लो लग गया, कल 130 हो गया, यार कल ले लेता तो सही रहता, वो मत सोचना। आप ये सोचो 130 तो हो गया है, लेकिन यहां से 150 जा सकता है, अब लूंगा, रिस्क तो खत्म हुई, 120 का स्टॉप लॉस तो मिला, लेटेस्ट का लो तो मिला। ये सोच के आप पैसा लगाना रिवर्सल पे। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।